पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आम आदमी जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तकरीर सुन रहा था तो यकीनन ये सवाल सबके जहन में आया होगा कि आखिर इतना रिसोर्सेज हैं हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं इस मुल्क को, इतने मेहनती पाकिस्तानी लोग हैं, इतने टैलेंटेड पाकिस्तानी लोग हैं, तो फिर ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता। और शायद वज़ीर आज़म ने उसकी एक वजह भी आज के अपने खिताब में बताई कि पिछले 30 साल से जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है वो आज भी हो रहा है। और जब उन्होंने ये बात की कि जनाब वोट खरीदने के लिए 18 से 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को, तो बतौर सहाफ़ी मुझे याद आया कि ये कहानी आज की तो नहीं है, ये कहानी तो 1990 में भी हुई थी। 1990 में बाकायदा तौर पे उस वक्त एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, मक़फ़िरत फरमाए उनकी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस फाइल किया था। उस केस का फैसला, हतमी फैसला आज तक नहीं आ सका और उस पर मुख्तलिफ चीज़ें हुई, लेकिन जो लिस्टें वहाँ पे पेश हुई उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस वक्त के जनरल असलम बेग, उनके हवाले से भी आया कि जी उनको भी पैसे दिए गए, नवाज शरीफ साहब को दिए गए, दीगर लोगों को। अब बाद में कुछ ने सुप्रीम कोर्ट कहा जी हमने तो पैसे लिए नहीं, लेकिन जो उस तमाम के करैक्टर से जो रिकॉर्ड था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया बाकायदा तौर पर। फिर हम जब देखते हैं कि 90 के बाद सन 2000 की दिहाई आती है, सन 2000 की दिहाई में दोबारा से लिस्टें बनती है कि जनाब करप्शन का हम खात्मा कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, और फिर उस हवाले से बाकायदा नैब काम भी शुरू करती है। लेकिन फिर अमेरिका में कॉन्डोलीज़ा राइस और बरतानिया में मार्क लाइल ग्रांट वो एक्टिव होते हैं और वहाँ से फिर एक प्रेशर बिल्डअप होता है। उस वक्त के सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के जनाब NRO दो, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी दरख्वास्तें आती हैं और फिर NRO दे दिया जाता है। और वो NRO की कॉस्ट पाकिस्तान ने हाल ही में 28.7 मिलियन डॉलर्स की सूरत में उन फर्म्स को दी जिनके साथ हमने ब्रॉडशीट कंपनी को और दीगर कंपनीज को लीगल कॉस्ट वगैरह, उसके अलावा 28 मिलियन डॉलर पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क ने सिर्फ लीगल कॉस्ट और ये डैमेजेस उस फर्म को दिए। NRO की कॉस्ट थी, लेकिन जनरल मुशर्रफ को भी उसमें कुछ मिला। जनरल मुशर्रफ को सऊदी अरेबिया ने लंदन और दुबई में प्रॉपर्टीज़ गिफ्ट की जिसकी मालियत शायद इतनी ही हो, लेकिन ये वाला पैसा पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का गया। और अगर जनरल परवेज मुशर्रफ जो कहते हैं कि जनाब मेरे तो ज़ाती दोस्त है, कोई आम पाकिस्तानी उसको क्या ये लंदन और दुबई में सऊदी या कोई और हुक्मरान या आपके दीगर ममालिक के सरबराह तोहफे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। शायद ये वो कीमतें हैं NRO की जो बिहाइंड द सीन्स होती हैं, जो बिहाइंड द सीन्स प्रेशर चलते हैं, जो हम देखते हैं। और जो मंडी लगती है, और ये मंडी आज दोबारा नहीं लग रही। सेनेट इंतखाबात हुए, उस हवाले से बाकायदा तौर पे वीडियो सामने आई, जो वीडियोस में अशखास नजर आए, जो पार्लियामेंटेरियंस नजर आए, उन्होंने बाकायदा इकरार किया हाँ जी बिल्कुल पैसे मिले, किसने का 1 करोड़ मिला, किसने का इतने अमाउंट मिले और हमने पैसे लिए। और वज़ीर आज़म कह रहे हैं जी मेरे पास पार्लियामेंटेरियंस मिलने आ रहे हैं और वो मुझे बता रहे हैं कि हाँ जी पैसे ऑफर हो रहे हैं। और मैंने उन्हें कहा जी ठीक है पैसे लो। तो क्या ये हमारी पार्लियामान है जिसने हम पे हुक्मरानी करनी है? ऐसे लोग हमारे हुक्मरान होंगे जहां ये गोरख धंधा एक अरसा दराज से चल रहा है और चलता ही चला आ रहा है। इसको रोकेगा कौन? क्या इसमें किसी ने रोकना है इसको, या कि पाकिस्तान जो इकोनॉमिकली ब्लीड कर रहा है इस करप्शन की वजह से, जो दहशतगर्दी के वाक़यात है, अगर आप उसकी भी टाइमलाइन निकालें, जब जब डीलें होती हैं, बैकग्राउंड डील्स होती हैं, हमारे जवान सरहदों पे, हमारे शहरी शहरों में अपनी जान की कुर्बानी दे के उसकी कीमत अदा करते हैं। क्योंकि जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं उसके एजेंट, जब ये वैक्यूम क्रिएट होता है, जब रूल ऑफ लॉ वीकन होता है, जब ये इंप्रेशन जाता है कि हाँ जी चोरों और करप्ट लोगों को यहाँ पे खुले घूमने की आज़ादी है, दंदनाने की आज़ादी है, तो फिर दहशतगर्दी के लिए भी वहाँ मौके मिलते हैं। ये अब बदकिस्मती से वो मुल्क है जहाँ पे जॉइंट इंटेरोगेशन टीम्स बनती हैं, JITs बनती हैं, जिसमें तमाम इदारों के, तमाम हसास इदारों के लोग होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग होते हैं। लेकिन 100 कत्ल करने के बावजूद जब अदालतों में वो केसेस जाते हैं तो 100 कत्ल करने वाला भी बाहर निकल आता है। और इसके आपको कराची के एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में वाक़यात पते हैं, अजमल पहाड़ी हो गया, उज़ैर बलोच हो गया, बाकायदा तौर पे तमाम ये एविडेंसेस मौजूद होते हैं। लेकिन कत्ल करो फांसी नहीं मिलती, हराम खाओ खांसी नहीं लगती, ये वाले मामलात हैं। आज जो नाज़रीन मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान के आइन में, ये क्रेडिट साबिक सदर आसिफ जरदारी को जाता है कि 18वीं तरमीम के तहत उन्होंने आइन में एक तब्दीली की थी और एक डिफेक्शन क्लॉज डाला था फ्लोर क्रॉसिंग का, और पार्लियामेंट की इंटेंशन इस हवाले से ये थी कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाएगा, ये जो लोटापन होता है इसको रोका जाएगा। और क्या आज ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल हो सकता है, किन सूरतों में एप्लीकेबल हो सकता है, और जो बैकग्राउंड में मुलाकातें चल रही हैं
काफ़ी सारी मुलाकातें चल रही हैं और इन तमाम मुलाकातों में जो बिहाइंड द सीन्स मुलाकातें हो रही हैं, जो बंद कमरों में मुलाकातें हो रही हैं, जिनके सिर्फ हमें चंद इमेजेस ही मिलते हैं और कुछ मुलाकातों का तो एक रात जब पता लगता है कि ये मुलाकातें भी हुई तो उसमें एक शख्सियत इन तमाम मुलाकातों में मौजूद होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और स्पेशल इनिशिएटिव जनाब असद उमर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।